लफंगे होते हैं, डिफाल्टर लोग होते हैं गांव में, 5-10 मिल जाएंगे आपको, जिनको कोई कामकाज नहीं होता, जिनके घर पे माँ बाप कहते हैं ना बेटा जा भैंसा ने पानी पिया लिया, जा रोटी लिया खेत में से, तो उसका बिल्कुल ही माँ सी मर्जी है उसकी। और सिर्फ यूं होवे कि पंखा मिल जाए, कड़ेर कड़े खाट मिल जाए, मैं आराम से ठाट से बैठूं, बीड़ी फूकूं, फूकूं, उस तरह के हुए वो। और उन्होंने मिल गई बॉर्डर पे एसी लगे हुए, ट्रैक्टर ट्राली मिल गए, वॉशिंग मशीन मिल गई, ऑटोमेटिक कपड़े धोने। वहां नहीं ना, खुद कई यहाँ घर में लुगाइया, मतलब कई ब्याह भी को नहीं हो रहे तो कपड़े भी खुद ही धोने पड़े, वहां ऑटोमेटिक मशीन है। और शाम को बोतल मिला है पीने, मुर्गे मिल जाए उनने खाने, और नाच गाना मिल जाए देखने, और एसी में रहे सारा दिन ठाट से। तो वो जब उनको पास जो फैसिलिटी मिल गई, वो भैंसा ने पानी क्यों पियाने आवेंगे, और क्यों वो रोटी ले आवेंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। हैं, वो बुढ़े बाप नहीं भेजेंगे बेचारे ने, धार भी काटनी पड़े, इस तरह के काम करने पड़े। वो लफंगे वहां बैठे हैं और उनको ऑर्डर मिलता है भाई ये सारी सुविधा ले ली जाएगी अगर सोनाली फोगाट का विरोध नहीं किया तो। वो लफंगे करते हैं विरोध। आइए किसान सुंडावास गांव में विरोध हुआ ना, आपने देखा होगा, कोई वीडियो भी आई है, उसमें गांव के लोग बैठे आराम से दीवारों पे, क्योंकि गांव का किसान है, उसको समझ में नहीं आ रहा किसका साथ दें, भाई इस मैडम का साथ दें कि लफंगों का साथ दें, इसलिए शांति से वो तो बैठे थे, 200-250 लोग इकट्ठे बैठे थे, किसान तो वो थे, पर कुछ 10-12 लफंगे थे जो हुआ कर रहे थे, दरवाजे तोड़ रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी है, ये आ रहे हैं सूरजवन बेला जी, को चोट लगी है, रामकिशन जोगी को चोट लगी है, एक लड़की हमारे साथ रवीना, महिला मोर्चा की 4 महिलाएं थी, उस लड़की को पता क्या कहते, वो पास के गांव की है, मोडा खेड़ा की, उसको कहते इसके बाल पकड़ के घसीटो इसको, उन्हीं के गांव की लड़की, पास के गांव की, उसको कहते इसको बाल पकड़ के घसीटो, ये दोबारा नहीं आएगी। बताओ, ऐसे लफंगे हैं, उन पे लगाम लगानी चाहिए। मेरी डीआईजी साहब से कल बात हुई, डीआईजी साहब बोले मैडम आप दो हमें और उन पे कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उन लफंगों पे। और आप ये मानते हैं कि किसान आंदोलन में लफंगे इस तरह के स्वार्थी तत्व? हाँ, किसान आंदोलन में देखो किसान भी अवश्य है, लेकिन किसान को गुमराह कर दिया गया है। पर वो जो उनको जो फैसिलिटी सुविधा मिल रही है ना, जो एसी में रहना चाह रहे हैं, जो इस तरह के है तफरी करने वाले, लफंगेबाजी करने वाले हुए, वो जो है लोग जिनको काम दाम नहीं है, जो ना आगे भविष्य का फिक्र, जिनको ना अपने माँ बाप की चिंता, वो लोग हैं। जिसकी उधर गिलोई के करेगा कोई। तो सोनाली फोगाट, आजकल तो तेरी शर्म उतर रही है। तुम दारूबाज हो और तुम लफंगी हो। दारूबाज कौन होते हैं? दारूबाज आप हैं, आप पीती हैं दारू, लोग आपके प्रूफ लेके घूम रहे हैं, कोई भी कहीं से भी आपको प्रूफ दे देगा कि आप क्या क्या करती हैं। अरे मुजरा तो आप खुद करती हैं, वो भी पता नहीं किस किस के सामने करती हैं। तू कुछ बिगाड़ सकती हो तो बिगाड़ के दिखा लेना, तेरे जैसे नहीं है कि नाच गाने करके ठुमके मार के कहीं से भी कुछ कर लिया। तो औकात में रह, नहीं तो तेरी औकात तुझे जल्दी दिखा देंगे। नमस्कार सभी को। बोलते हैं कि जिसकी उधर गिलोई के करेगा कोई। तो सोनाली फोगाट, आजकल तो तेरी शर्म उतर रही है। क्या बोला है तूने? फेमस होने के लिए क्या क्या बोलती रहती है। कल परसों मीनाक्षी लेखी ने गलत बयान दिया था, उसको मतलब देख के तुमने सोचा कि भाई टीवी की टीआरपी तुम्हें भी मिलेगी तो तुम भी कुछ गलत बयान दे दो। क्या बोला तुमने कि कौन बैठा है बॉर्डर पे? दारूबाज बैठे हैं, लफंगे बैठे हैं। तो मैं तुम्हें चेताना चाहती हूँ कि जो शब्द तुमने उन किसानों के लिए यूज किए हैं ना, वो खुद तुम हो। तुम दारूबाज हो और तुम लफंगी हो। जिसका मन आता है, जो मन आता है बोल के चला जाता है। एसी में बैठे हैं, ये खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं। अगर खा रहे हैं तो अपने बाप की कमाई खा रहे हैं, अपने हक की कमाई खा रहे हैं, तेरे से मांग के नहीं खा रहे। उनका मन करेगा जो खाएंगे, उनका मन करेगा जहां पे रहेंगे। और अगर दोबारा से ये सब शब्द बोलने की हिम्मत की तो हमारी किसान कौम से बुरा कोई नहीं होगा। फेमस होने के और भी बहुत जरिए होते हैं। औरत हो, औरत की तरह रहो। और फेमस होने के लिए अगर तुम्हें करना है, तुम वही करो जिसके तुम लायक हो। तुम नाच गाना कर सकती हो, तुम अपना उसमें करियर चूज कर सकती हो, या तुम पॉलिटिक्स में जा सकती हो। तुम्हारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं। पर अगर तुम चाहती हो कि तुम इस तरह से फेमस होना है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे किसी पे कीचड़ उछाल के तुम कभी भी फेमस नहीं हो सकती, ध्यान रखना। सब लोग उड़ता तीर लेने की कोशिश करते हैं, तो आज वो उड़ता तीर जो है वो सोनाली फोगाट ने लिया है। फेमस होने का और कोई तरीका तो सूझा नहीं मैडम को। उल जलूल हरकतें करना उनका शौक है।
जब आपको बता दिया गया है कि आपका विरोध होगा तो आप जगह जगह अपनी बेइज्जती करवाने क्यों जाते हो? और दूसरी बात, महिला हो, आप महिला की तरह भाषा यूज किया करो। आपने बोला है कि मेरे को खट्टर की बहू बना दो, ये कर दो, वो कर दो, जो शब्द लोगों ने बोले हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बोला है कि हमने ऐसी किसी भी गलत शब्दावली का, गलत भाषा का यूज नहीं किया है। आप चाहे तो कोई भी ऑडियो या वीडियो हमारे लिए वायरल कर सकते हैं, ढूंढवाएं वो ऑडियो वीडियो जिसमें वो सब शब्द कहे गए हैं। क्या बोला आपने? बॉर्डर पे कौन बैठा है? पहले बोला था मीनाक्षी लेखी ने मवाली बैठे हैं। फेमस होने के लिए आज आपने बोल दिया बॉर्डर पे दारूबाज बैठे हैं। दारूबाज कौन होते हैं? दारूबाज आप हैं, आप पीती हैं दारू। लोग आपके प्रूफ लेके घूम रहे हैं। कोई भी कहीं से भी आपको प्रूफ दे देगा कि आप क्या क्या करती हैं। मैडम, अगर आपको फेमस होने का शौक है तो आप इंडस्ट्री में जाइए जिसके लिए आप बनी हैं, टिकटॉक बनाइए, या फिर आप पॉलिटिक्स में गई हुई है तो वहां काम कीजिए। इस तरीके से महिला जाति पे तो कम से कम उंगलियां मत उठवाइए। महिला होने की मर्यादा आप समझिए कि महिला होने की मर्यादा क्या है। आपके लिए लोग क्या क्या गलत शब्द यूज करते हैं और हमें भी उन शब्दों को देख के शर्म आती है, तो कम से कम आप तो शर्म कीजिए। फेमस होने का ये कोई तरीका नहीं होता कि आप किसी पे गलत भाषा का इस्तेमाल कर सकें। आपने बोला वहां पे बैठ के मुर्गा खाते हैं, टीवी देखते हैं, नाच गाना मुजरा करवाते हैं। अरे मुजरा तो आप खुद करती हैं, वो भी पता नहीं किस किस के सामने करती हैं। वो सब चीजें बोलनी जरूरी है क्या? खुद की बेइज्जती करवानी जरूरी है क्या? जो चीजें आप बोल रही हैं वो तो सारी आप पे लागू होती हैं। और मुर्गा खाते हैं, एसी में बैठते हैं, तो एसी और मुर्गा क्या आप दे के आई हैं उनको? उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, एसी में भी बैठेंगे और मुर्गे भी खाएंगे। तू कुछ बिगाड़ सकती हो तो बिगाड़ के दिखा लेना। किसान कौम है, अपनी मेहनत से अपना कमाया हुआ खाती है। तेरे जैसे नहीं है कि नाच गाने करके ठुमके मार के और कहीं से भी कुछ कर लिया। तो औकात में रह, नहीं तो तेरी औकात तुझे जल्दी दिखा देंगे। पता नहीं किस किस के सामने करती हैं। वो सब चीजें बोलनी जरूरी है क्या? खुद की बेइज्जती करवानी जरूरी है क्या? जो चीजें आप बोल रही हैं वो तो सारी आप पे लागू होती हैं। और मुर्गा खाते हैं, एसी में बैठते हैं, तो एसी और मुर्गा क्या आप दे के आई हैं उनको? उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, एसी में भी बैठेंगे और मुर्गे भी खाएंगे। तू कुछ बिगाड़ सकती हो तो बिगाड़ के दिखा लेना। किसान कौम है, अपनी मेहनत से अपना कमाया हुआ खाती है। तेरे जैसे नहीं है कि नाच गाने करके ठुमके मार के और कहीं से भी कुछ कर लिया। तो औकात में रह, नहीं तो तेरी औकात तुझे जल्दी दिखा देंगे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।